हेलो एवरीवन। आते हैं एक नया सब्जेक्ट जो इस सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन। ठीक है, नाम से आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपने पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ा, तो उसका थ्योरी पार्ट पढ़ा कि कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, उसका कौन कौन सा लॉसेज है, सब कुछ आपने उसमें पढ़ा। तो जब लॉसेज होते हैं तो लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए या इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए या फिर और सा बहुत सा फैक्टर्स है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट हो और उसमें लॉस यानी कि लॉसेज कम हो। तो उसके लिए क्या हमको डिजाइनिंग ऐसा करना पड़ेगा ताकि मोटर जो है या फिर या जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, कोई मशीन का पार्ट है, तो इफिशियंटली वो कैसे रन करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, ये आज डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू देखेंगे पूरा सब्जेक्ट का। टोटल ये 150 मार्क्स का है। 150 में 120 है आपका थ्योरी, ओके, और 30 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें 5 यूनिट टोटल है। यूनिट्स जो है टोटल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में ए जनरल डिजाइन है जो कि सही मशीन के लिए है। तो उस जनरल डिजाइन में हम देखेंगे क्या कि क्या क्या कंसीडर करते हैं, क्या क्या हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को जब हम डिजाइन करते हैं, वो पैरामीटर्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें है मटेरियल्स। मटेरियल्स का क्या मतलब है कि जब मशीन को हम डिजाइन करते हैं तो कौन सा मटेरियल को हम इसमें यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो होंगे, आपका एक सब्जेक्ट भी है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो उस समय आप देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग जगह यूज करते हैं ताकि वो इफिशियंटली रन कर सके। जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल को सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन स्टील मतलब स्टील में सिलिकॉन को हम ऐड करते हैं। तो इसमें सिलिकॉन स्टील को हम यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्यों हम सिलिकॉन सिलिकॉन को क्यों ऐड किए, तो इसका रीजन होगा। तो उस रीजन को स्टडी करेंगे। स्पेस फैक्टर है कि एक्चुअल में अगर वाइंडिंग कर रहे हैं तो एक्चुअल में वाइंडिंग कितना स्पेस कवर कर रहा है आउट ऑफ टोटल स्पेस, कितना परसेंटेज में। मान के चलो वाइंडिंग है, अगर 10 कवर कर रहा है आउट ऑफ 12, ठीक है, 12 टोटल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12 टोटल वॉल्यूम है, उसमें 10 कवर कर रहा है, तो परसेंटेज आ जाएगा 10/12। ठीक है, या फिर कोर मटेरियल है तो इसका चॉइसेस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लोडिंग, कि हम कैसा लोडिंग मतलब जो लोडिंग होगा उस पर कि कितने टॉलरेट कर सके। इसके बाद फिर थर्मल आ गया कि अगर टेम्परेचर एक लिमिट से राइज होगा, मतलब ट्रांसफार्मर पे आप टेस्टिंग किए होंगे कि टेम्परेचर राइज होता है जब भी आप इसको रन करते हैं। आपने टेस्टिंग किया होगा कि 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट के रन किए तो टेम्परेचर उसका राइज हुआ। तो ट्रांसफार्मर तो ऐसे 24 घंटा 365 दिन चलते रहते हैं। तो उसमें टेम्परेचर जो राइज हो रहा है कब तक कितना राइज होगा, तो उसको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा ताकि एक लिमिट से ज़्यादा वो टेम्परेचर राइज ना हो। और अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसको कूलिंग मेथड का यहाँ पे लगाने की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो उससे से रिलेटेड हीट फ्लो, टेम्परेचर राइज। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट यूनिट में आएगा ए स्पेसिफिकली हम ट्रांसफार्मर पर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का साइज कितना होता है, इसका डायमेंशन क्या है, केवी आउटपुट। ठीक है, अगर हम बड़े ट्रांसफार्मर में अगर उसका रेटिंग को इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, उसका इक्वेशन क्या है।
सिंगल फेज में और 3 फेज में, दोनों में देखेंगे। स्पेस फैक्टर वापस आ गया यहाँ पे, विंडो स्पेस फैक्टर, डायमेंशंस, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड माइनस फुल लोड का वोल्टेज, नो लोड पर करंट जो कि लॉसेस के फॉर्म में, अगर कोई लोड नहीं कनेक्टेड है उस टाइम में जो करंट ड्रॉ कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट या लीकेज फ्लक्स, टेम्परेचर डाइजिंग ट्रांसफार्मर, कूलिंग टैंक कैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे जहाँ वायल जो फिलअप होते हैं तो उसका कूलिंग टैंक का डिजाइन, और कौन कौन से मेथड से हम कूलिंग कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है, सीरियल नंबर यहाँ पे 4 है लेकिन यूनिट नंबर कितना है, 3। ये आपका इंडक्शन मोटर है, अभी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में मोटर का साइज, ठीक है, उसका डायमेंशन, एयर गैप जो कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप रहता है कुछ मिलीमीटर में उसको, ठीक है। रूल्स फॉर सिलेक्टिंग रोटर स्लॉट इन स्क्वायर केज इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर। तो रोटर में जबकि स्क्वायर केज में आप पढ़े होंगे कि यह सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसका स्लॉट्स कैसे होंगे, ठीक है, जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर, उसमें एल्युमिनियम बार्स, जो बार्स लगे रहते हैं तो स्लॉट में फिट होते हैं, तो उसका थोड़ा टिल्ट होते हैं, उसको बोलते हैं स्कीविंग। आपने एक पढ़ा होगा टर्म स्कीविंग, ठीक है। डिजाइन ऑफ रोटर बार्स और स्लॉट्स, इसका डिजाइन, इसका एंड रिंग्स जो कि इस यहाँ पे अगर रोटर का पार्ट है तो यहाँ पे ये तो बार्स है और यहाँ पे लास्ट में एंड रिंग्स होते हैं, यहाँ पे एंड रिंग्स है, ठीक है। तो इसका डिजाइन ऑफ एंड रिंग्स, मैग्नेटिक लीकेज कैलकुलेशन, कितना लीकेज फ्लक्स है, अगर 100 फ्लक्स स्टेटर से आ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि 100 फ्लक्स 100 का 100 रोटर को मिल जाए, कुछ फ्लक्स नहीं, 100 में से हो सकता है 98 फ्लक्स रोटर को मिलेगा, 2 फ्लक्स एयर में ही, मतलब रोटर से लिंक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आपका लीकेज फ्लक्स आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग कितना रिएक्टेंस होगा, फ्लक्स को हम रिएक्टेंस इंडक्टेंस के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका कितना रिएक्टेंस होगा वहाँ पे स्टडी करेंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट, वो करंट जो कि फ्लक्स बनाने में हेल्प करता है, तो कितना मैग्नेटाइजिंग करंट होगा मशीन के लिए, मतलब आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, जबकि इंडक्शन मोटर में बहुत ही हैवी मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, इसलिए यहाँ इसका एफिशिएंसी मोटर का 70% के आसपास आता है, जबकि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 98-99% तक पहुँच सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट भी बहुत कम है। इसके अलावा भी कुछ लॉसेज इंडक्शन मशीन में है, लेकिन एक वजह ये भी है। सर्किल डायग्राम आपने ये तो थ्योरी पार्ट में भी देखा होगा, वापस इसको स्टडी करते हैं। एक ऐसा डायग्राम जिससे कि सही पैरामीटर्स इंडक्शन मशीन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें सिंक्रोनस, ये भी आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा। तो सिमिलर फॉर्म में साइजिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जैसे कि इंडक्शन मोटर का, इंडक्शन मशीन का देखें वैसे इसमें इसका डायमेंशन, ठीक है, इसमें सैलिएंट पोल जो रोटर का पार्ट है सैलिएंट पोल का है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रेशियो, ये आपने थ्योरी में पढ़ा है। पोल का फेस कैसा होना चाहिए, आर्मेचर का डिजाइन, इसको कैसा होना चाहिए, आर्मेचर का पैरामीटर्स, एयर गैप का लेंथ कितना होना चाहिए, रोटर जो डिजाइन करते हैं तो रोटर का डिजाइन, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग का आपने वजह पढ़ा होगा। अगर सिंक्रोनस मशीन में एक तो इसका काम होता है अल्टरनेटर में कि यहाँ पे हंटिंग को भी प्रिवेंट करता है, और भी इसका काम है, ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग का भी यहाँ पे कैसे इसको डिजाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल लोड, फील्ड का एमएमएफ,
ठीक है। जो एमएमएफ जो बनेगा तो उसका कितना आएगा उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फील्ड वाइंडिंग कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। टर्बल अल्टरनेटर में आपने पढ़ा है, तो उस पर डिजाइन उसका देखेंगे और रोटर का डिजाइन, ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट, ये सन तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो नॉर्मल पार्ट है वो है, और लास्ट यूनिट जो है आपका एक कंप्यूटर एडेड है, ठीक है। कंप्यूटर से जो कंट्रोल होते हैं तो उसका डिजाइन यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे लास्ट यूनिट में, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मशीन जैसे BLDC, ब्रशलेस डीसी मशीन यहाँ पे इसको स्टडी भी करेंगे, और कैड मतलब कैड के कैसे एनालिसिस करते हैं, तो ये सब चीज़ भी आपको लास्ट यूनिट में इसको देखेंगे। तो ये कंप्लीट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्टार्ट करते हैं और इसको स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।